हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, यानी उसमें उस चैप्टर से क्वेश्चन बैंक में 2023 टू 24 में, यानी 2023 और 24 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये सीरीज आपको रेगुलर मिलेगा, यानी चैप्टर वाइज, में किस चैप्टर से 2023 और 24 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो एक एक करके आपको मिलते रहेगा, रोज मिलेगा और एक एक करके मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन, उसका हम लोग उसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ठीक है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, दर्पण का नीचे वाला भाग कलई किया रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि लंबवत यानी ऐसे आपतित होती है, ऐसे आपतित होती है, चलो ऐसे आ रही है तो जाएगी कैसे, दर्पण से टकराने के बाद इसी दिशा में जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपतन परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखो जब आ रही है एक ही रेखा से, जिस रेखा से आ रही है उसी रेखा से लौट रही है, ठीक है, तो परावर्तन कोण कितना होगा 0 डिग्री, कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो परावर्तित किरण पुंज होगा ना वो अभिसारी किरण पुंज होगा। कैसा रे अभिसारी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है उसके बारे में बताना। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ना तो वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में है +1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो किसी समतल दर्पण द्वारा जो बना आवर्धन जो होता है ना वो +1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी एफ का मान है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का मान देखो आर बराबर होता है 2f, कितना होता है 2f, ठीक है। तो 2f का मान कितना है, तो 20 है, 20 में कितना होगा 40, कितना जाएगा 40। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण, यानी जो आँख नाक कान का जो इलाज करते हैं उसके द्वारा कौन सा, यानी जो डॉक्टर उसके द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, यानी अनंत है, ठीक है। तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो हजामत के लिए किस दर्पण, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखो वक्रता केंद्र से बाहर, ऑप्शन बी में है यह मुंह के फोकस होगा, ये मिस टाइप हो गया, मुंह के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी में क्या है तो दर्पण एवं ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है।
आगे लिखा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है छोटा, ऑप्शन बी में है सीधा, ऑप्शन सी में है आभासी, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी में है आभासी होना चाहिए, ठीक है, ये आभासी होगा, आभासी और सीधा, ऑप्शन सी में है आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या करें, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा, ऑप्शन ए में है सीधा बनेगा, ऑप्शन बी में है आधा बनेगा, ऑप्शन सी में है कम तीव्रता बनेगा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जब भी कभी अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाता है ना तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कम तीव्र बनेगा। कैसा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना होगा रे, तो 10 मिनट कितना होगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। कितना रे, 10 सेंटीमीटर से कम, कितना होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना रे, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है बढ़ता है, ऑप्शन बी में लिखा है घटता है, ऑप्शन सी में लिखा है अचर रहता है, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आते हैं अवतल दर्पण में तो क्या होता है, आवर्धन का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है, चींटी की गति की दिशा है, तो बताना है कि चींटी की गति की दिशा किस ओर में है। ठीक है, ऑप्शन ए में है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन ए में है फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी में है ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा, चींटी की गति की दिशा तो फोकस से ध्रुव की ओर होगी। ठीक है, जब फोकस से ध्रुव की ओर होगी तभी प्रतिबिंब क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या करेगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी कौन की प्रॉपर्टी, किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, चिन्ह होगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऋणात्मक होता है किस में, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अवतल दर्पण में वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए में है फोकस और ध्रुव के बीच में, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र से परे फोकस पर, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा फोकस और ध्रुव के बीच। क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, हालांकि मैं डिस्कस करा ही रहा हूँ लेकिन जिसको पता होगा ना वो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, जो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो दर्पण जो होगा ना वो होगा उत्तल, क्योंकि प्लस फोकस दूरी उत्तल में रहता है, यानी फोकस दूरी ऐप का जो मान प्लस होता है ना वो उत्तल दर्पण में होता है और माइनस होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए जहाँ माइनस दिखेगा तो आपको अवतल लगाना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र कौन है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v बराबर 1/u प्लस रे तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, अब देखो देख लो यहाँ माइनस कहाँ है। ठीक है, इस तरह का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो देखो समतल दर्पण में मिलेगा, उत्तल में मिलेगा और अवतल में मिलेगा। ठीक है, मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये था 21 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से 21 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो चलिए 21 क्वेश्चन का डिस्कशन हम आज कराएं, ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर है इसका आगे, उस चैप्टर का हम बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बात इसका जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।